जय भारत, जय संविधान। आप देख रहे हैं बहुजन की आज़ादी टीवी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम खास बात यह बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में लोकतंत्र जब से स्थापन हुआ तब से हर 5 साल में कई प्रकार के चुनाव आते हैं, जैसे कि लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, पार्षदों के चुनाव, नगर पंचायतों के चुनाव, जिला पंचायतों के चुनाव, ग्राम पंचायतों के चुनाव जब आते हैं तब जो राजकीय पार्टियां हैं अपने अपनी घोषणाएं शुरू कर देती हैं और साथ में जो सत्ता में जो पार्टी हो वह नए मुद्दे लेकर समाज में जाती है। अब यह बात है कि ये चुनाव के ही दौर पे ये नए मुद्दे की बातें, नए लोभ लालच लुभावनी बातें क्यों की जाती हैं? क्योंकि वोट लेना होता है, मतदान का फायदा लेना है। तो इसीलिए यह जब चुनाव आते हैं तो समाज के कुछ काम होते नजर आते हैं, कुछ बस्तियों के काम नजर आते हैं, कुछ रोड रास्ते अच्छे नजर होने आते हैं। तो इससे क्या होता है कि चुनाव जब जब आते हैं तो सरकार इसके ऊपर ध्यान देती है। इसीलिए आपको मैं ऐसे पार्टी के संस्थापक की बात करूंगा जिन्होंने चुनाव के संदर्भ में क्या कहा था। यह जो आप फोटो देख रहे हैं, यह जो वीडियो देख रहे हैं, यह बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। उनके मत के अनुसार यह कहते थे कि जब जब चुनाव आता है तब तक बहुजनों के बस्तियों का, उनके समस्याओं का निराकरण हो जाता है और वो करने की कोशिश सत्ताधारी पार्टियां करती हैं, जो सत्ता में बैठी वो पार्टियां करती है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ऐसा प्रचार करे कि जिसमें लोग जागरूक हो जाए अपने अधिकारों के प्रति और सत्ताधारी पार्टियां इनके चुनाव के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा काम करने में ध्यान दे। इसीलिए कि बार बार चुनाव हो, कांशीराम साहब ने कई बार कहा कि बार बार चुनाव होना कोई गलत नहीं है। क्यों कि बार बार चुनाव अगर हो जाता है तो सत्ताधारी पार्टियां, जो सत्ता में है पार्टियां, वह बार बार समाज का काम करना शुरू कर देती है। इसीलिए ऐसी बार बार चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। तब उनके विचारों के विरोध में इस देश के मीडिया ने, इस देश के विरोधी पार्टियों ने एक चर्चा शुरू कर दी थी कि कांशीराम ये कहता है कि ऐसी लूली लंगड़ी सरकारें चाहिए, गठबंधन की सरकारें होने से देश का भला होगा, अच्छा होगा। तो यह बात कांशीराम जी गलत कह रहे, ऐसा अखबार, न्यूज़ चैनल ये सब चर्चा कर रहे थे। और कांशीराम साहब ये कहते थे कि टेके वाली सरकार, गठबंधन वाली सरकार रहती है तो वो समाज के हित में सोचने के लिए मजबूर होती है, क्योंकि उनको 5 साल कैसे भी सरकार मजबूरी में चलानी पड़ती है। इसलिए वो अपने समाज के हित में और बहुजनों के हित में कुछ कार्यक्रम को अमल कर सकती है। परंतु जैसे ही सत्ताधारी पार्टी पूरी बहुमतों के साथ जब आती है तो फिर वो पार्टी का जो एजेंडा होता है वह एजेंडा लागू करती है, जिसमें बहुजनों का उसमें कोई भी फायदा दिखाई नहीं देता। इसलिए लूड़ी लंगड़ी सरकारें अगर रहेगी तो वह बहुजनों के टेकों से चलेगी। तो इस तरह के चुनावी मुद्दों को लेकर यह बात हुई थी। कुछ विरोधी पार्टी यह भी कहते थे कि बार बार चुनाव आने से सरकार का पैसा ज़्यादा खर्च होता। उस समय कांशीराम साहब कहते थे कि अगर चुनाव आयोग का और सरकार का पैसा अगर खर्च होता है तो हमारे देश में करोड़ों की संख्या है, 100 करोड़ के आसपास हमारी संख्या है। अगर 100 करोड़ भी खर्चा होता तो एक आदमी के ऊपर सिर्फ 1 ही रुपया खर्च होता है, तो इतना खर्चा का बवंडर क्यों बजा रहे हो? तब कांशीराम साहब कहते थे कि आपकी राजकीय पार्टियां धन्ना सेठों की पार्टियां है, आप चुनाव में अब्बों जो रुपया पानी की तरह बहा देते हो, तब ये पैसे का आपका हिसाब किताब नहीं होता, क्योंकि आप अपने एजेंडे को स्थापन करने के लिए करोड़ों पैसा पानी जैसा बहा सकते, मगर इस देश में गठबंधन की सरकार नहीं रहना चाहिए। इसलिए आप प्रचार करते हो कि स्थिर सरकार चाहिए, और जब स्थिर सरकार मिल जाती है तो आप अपने मर्जी के
एजेंडे चालू करते हैं, लागू करते हैं, जिसमें बहुजनों का कुछ भी भला नहीं होता है। और इसी तरह से कांशीराम साहब ने अपने बहुजन समाज पार्टी के और कार्यकर्ताओं को हमेशा कैडर कैंप लगा लगा कर यह कहने की कोशिश की है कि ऐसी सरकारें, स्थिर सरकारें आपका भला नहीं करेगी। अगर स्थिर सरकार अगर होना ही है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की सरकार होना चाहिए, जो इस देश के SC ST OBC के हितों की बात करती है, अल्पसंख्यक लोगों के हितों की बात करती है और सवर्णों को बराबरी का दर्जा देने की बात करती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार होना चाहिए, स्थिर सरकार होनी चाहिए। बाकी दूसरी मनुवादी, ब्राह्मणवादी और पूंजीपतियों के समर्थन वाली पार्टियां जो सरकारें चलाती है, वह पार्टियों की गठबंधन की सरकार चलना चाहिए, जबकि वह बहुमती की सरकार बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। वह पैसा पानी की तरह बहाव कर इस देश के बहुजनों का वोट अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं, लोभ लुभावने बातें करते हैं। इसीलिए इस देश में यह परिस्थितियां खड़ी हो रही है कि बहुमती की सरकार आती है तो वह मनमर्जी करती है, बहुजनों का विकास नहीं करती है। इसीलिए आप जानते हैं कि हर चुनाव में नए वादे, नए मुखौटे, नए चेहरे और खर्चे, बहुत सारा दिखावा दिखाई देता है। बहुत सारे राजकीय पार्टियां पानी की तरह पैसा बहाती है, कोई अपने मुद्दे बदल बदल कर बातें करते हैं और यह बहुजनों को धोखा देते हैं। इसीलिए कांशीराम साहब कहते थे कि जब तक इस देश के मूल निवासियों की सरकारें नहीं आएगी, SC ST OBC की सरकारें नहीं आएगी, तब तक इस देश के SC ST OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों का कभी भी विकास नहीं होगा। अगर विकास करना है तो आपको बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी होगी, और नहीं अगर बन सके तो फिर सवर्ण की पार्टियों में गठबंधन की सरकार होनी चाहिए। एक छोटे मोटे दलों के साथ में मिलाकर सरकार बननी चाहिए, ताकि हर एक छोटा दल अपने समाज की बात कर सके और बड़े जो दल है उनको मजबूरी में उनकी बात मानना पड़ेगा। इसलिए कांशीराम साहब कहते थे कि बहुजनों के विकास के लिए गठबंधनों की सरकार बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार में गठबंधन की सरकार थी तो दो ही प्रमुख पार्टियां थी, उन्होंने मनमर्जी का काम किया और यहाँ तक के कि विद्यार्थियों के पुलिस भर्तियों में भी लाठीचार्ज किया, काफ़ी प्रकार के अन्य अत्याचार हुए। अलग अलग राज्यों में इसी तरह से होता है। इसलिए कहते थे कांशीराम साहब कि इस देश में गठबंधन की सरकार रहेगी तो एक दूसरे के शर्म के कारण, एक दूसरे के डर के कारण वह समाज का विकास कर सकती है। इसीलिए इस देश में स्थिर सरकार नहीं चाहिए, बल्कि गठबंधन की सरकार चाहिए। गठबंधन की सरकार कभी भी टूट सकता है और सरकार गिर सकती है। फिर से नई सरकार बनेगी तो वो अपने वादे फिर से चेंज करेगी, बदल देगी और फिर अपने समाज के हित की बात तभी सोचेगी जब उसको सरकार गिरने का डर होगा। मगर सत्ताधीश बनने के बाद अगर उनकी सरकार स्थिर बन जाती है तो इस देश के बहुजनों का विकास बिल्कुल नहीं हो सकता है। यह समझाने का कार्य बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम जी ने किया।